हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज से 10th 2026 के लिए साइंस और मैथ का नया बैच का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें साइंस में फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करते हुए एकदम बेसिक से अच्छे से फिजिक्स को समझते हुए चलेंगे। और फिजिक्स जब ख़त्म होगा तो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री में ख़त्म होगा तो बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और सभी को इतने अच्छे से समझेंगे कि आपको याद करने की आवश्यकता ना हो। आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो उसे करने की कोई आवश्यकता ना हो। जितना हम होमवर्क दें, हम जो कहें आप करते चलें, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। एग्ज़ाम ही नहीं होगा, कंपटीशन का भी क्वेश्चन आपसे अच्छे से होगा। मैथ और फिजिक्स की सारी टेंशन हमारे साथ है। अगर हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे तो मैथ और फिजिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैथ फिजिक्स नहीं, मैथ और पूरे साइंस में हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये जो होगा एक क्लास साइंस का जो होगा 6 बजे आएगा और जो मैथ का क्लास होगा हर एक दिन कितना बजे आएगा? 7 बजे आएगा। कब से कब तक क्लास जाएगा? मंडे से यानी सोमवार से लेकर फ्राइडे तक क्लास आएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी सप्ताह में 5 दिन क्लास आएगा और 2 दिन टेस्ट होगा। एक दिन साइंस का टेस्ट होगा जो पढ़ाएंगे और एक दिन किसका होगा? मैथ का टेस्ट होगा। उसका वीडियो डिस्कशन भी जारी किया जाएगा, जिसे आप देखते हुए कि एक सप्ताह हमने क्या पढ़ा है, क्या हम में तरक्की हुई, क्या हमसे छूट गया है, उसे समाहित करेंगे ताकि आपकी तैयारी को एक नई दिशा दे सके। देखिए, शुरू करते हैं आज के फिजिक्स के लेक्चर से, फिजिक्स के क्लास से। फिजिक्स क्या है? प्रकाश पहला चैप्टर है। प्रकाश के बाद आँख है, रंग बिरंगा संसार है, प्रकाश में पूरा पढ़ेंगे। दूसरा विद्युत है, चुंबक है, वो पूरा पढ़ेंगे। तो ये मेन 2 चैप्टर है जो फिजिक्स का है। मान के हम चलते हैं 4 चैप्टर में डिवाइड है, लेकिन प्रकाश से शुरू करते हैं। तो प्रकाश का मतलब क्या है? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। कैसे पता लगा ऊर्जा है? क्योंकि प्रकाश से देखिए, कब खाना प्रकाश से कोई चीज़ को रखिए तो वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो रहा है? ऊर्जा कारण गर्म हो रहा है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, समझ गए? ऊर्जा है जिससे क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख सकते हैं, जो किसी वस्तु को देखने में मदद कर सकता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। क्या लिखे परिभाषा? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। जो किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है? मदद करता है। प्रकाश समझ गए? प्रकाश कहेगा निम्न में प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा है, द्रव्यमान है, ऐसा करके ऑप्शन देगा तो याद रखिएगा। प्रकाश ऊर्जा है, क्या काम करता है? किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। अच्छा, प्रकाश तो हो गया। प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। प्रकाश के पार होने के आधार पर किस वस्तु से प्रकाश पार हो रही है, किस वस्तु से प्रकाश नहीं पार हो रही, किस वस्तु से प्रकाश कुछ मात्रा में पार हो रही है, इस आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या बोले? प्रकाश के पार होने के आधार पर वस्तुओं को कितने भाग में विभाजित किया गया? 3 भाग में। कौन कौन वस्तु है? एक नाम सुने होंगे आप लोग, पारदर्शक वस्तु। क्या होता है? पारदर्शक वस्तु। क्या होती है पारदर्शक वस्तु? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक। दूसरा होता है पारभाषक वस्तु। ये क्या होता है? वैसा वस्तु जिससे कुछ मात्रा में प्रकाश पार होवे और कुछ मात्रा में नहीं पार होवे तो क्या होता है? पारभाषक वस्तु। एक होता है अपारदर्शक वस्तु, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश ना पार होवे उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक। पारभाषक का एक और नाम है अर्धपारदर्शक उन्हें पता लग रहा है आधा पार हो रहा है। तो क्या बोले? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पूरी तरह पार हो जाए, आर पार हो जाए। पारदर्शक वस्तु जिससे आधा कुछ मात्रा में पार होवे, कुछ मात्रा में नहीं पार होवे। पारभाषक या अर्धपारदर्शक, और जिससे कुछ मात्रा में नहीं पार होवे उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक। लिख लेते हैं परिभाषा। पारदर्शक वस्तु की परिभाषा क्या होगी? पारदर्शक वस्तु
वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पार हो सके, आर पार हो सके, उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शक वस्तु कहते हैं। पारदर्शक वस्तु कहते हैं। अंग्रेजी में से कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? TRANS पेरेंट, PARENT। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रांसलूसेंट, TRANSLUCENT। इसे कहते हैं ओपेक, OPAQUE। जिन्हें अंग्रेजी थोड़ा लिखना होगा लिखते चलेंगे, ठीक रहेगा। प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट बोलते हैं, लिखा बता दिए थे। जैसे सोचिए तो जिससे प्रकाश आर पार होता है वो वस्तु के बारे में सोचिए। क्या हो सकता है? कांच, शीशा, जिसको कहते हैं कांच या शीशा, ठीक है। और क्या हो सकता है? प्लास्टिक, उजला प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक कुछ हो सकता है। ये सब क्या है? पारदर्शक वस्तुएं, प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक है। दूसरा क्या बोले? दूसरा पारभाषक या अर्धपारदर्शक वस्तुएं, अर्धपारदर्शक वस्तुएं क्या होती है? वैसा वस्तुएं जिससे प्रकाश कुछ मात्रा में पार हो, उसे क्या कहते हैं? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश कुछ मात्रा में पार हो सके, क्या होता है? पार हो सके। पारभाषक या अर्धपारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। जैसे में सोचिए, जैसे मान लीजिए कोई कांच है तो पारदर्शक है, लेकिन उसको घिस दीजिए तो घिसा हुआ कांच, तो उससे पूरा प्रकाश नहीं जाएगा। घिसा हुआ कांच या तेल से भिगा हुआ कागज का ये जो होता है सरसों वाला का तेल से भिगा हुआ कागज, ये सब क्या होता है? पारभाषक या अर्धपारदर्शक। अपारदर्शक वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं, ये क्या होती है? अपारदर्शक वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश पार ना हो सके, अपारदर्शक वस्तुएं कहलाता है। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, पत्थर है, जैसे क्या क्या है हो सकता है? लकड़ी, पत्थर आदि। क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन निम्न में कौन अर्धपारदर्शक वस्तु है? ऑप्शन दे देगा कांच, बी ऑप्शन ग्रेफाइट, सी ऑप्शन तेल से भिगा कागज, डी ऑप्शन ईट। सोचिए क्या आंसर होगा? कह रहा है कौन सा?
अर्ध पारदर्शक में आधा आधा कुछ कुछ प्रकाश जा रहा है, तो कांच से तो पूरा जाएगा, तो ये आंसर नहीं। ग्रेफाइट से नहीं जाएगा, ये आंसर नहीं। तेल से भगा हुआ कागज से कुछ कुछ जाएगा, ईंट से नहीं जाएगा, ये तो क्या होगा, आंसर हमारा सी होगा। इस प्रकार क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप लोग बना दीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, ये तो हो गए 3 प्रकार के कि प्रकाश पार हो रहा है या नहीं, इसके आधार पर क्या वस्तुएं 3 प्रकार की। 2 प्रकार की और वस्तुएं होती है, 2 पिंड या वस्तुएं, उसे आओ कहते हैं। वस्तु को फिजिक्स में पिंड भी बोला जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। एक बोलता है जिससे किसी वस्तु से प्रकाश अपने से निकलता है, उसे कहते हैं दीप्त वस्तुएं। और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं। तो एक होता है दीप्त वस्तुएं, क्या होता है, दीप्त। एक होता है अदीप्त, अदीप्त। तो दीप्त किसे कहते हैं, दीप्त। एक दीपक। दीप्त का अंग्रेजी होता है ल्यूमिनस, LUMINOUS, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अदीप्त का अंग्रेजी होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, लूमिनस ऑब्जेक्ट। एक लूमिनस ऑब्जेक्ट जिससे प्रकाश स्वतः निकले, और जिससे प्रकाश स्वतः ना निकले उसे क्या कहते हैं, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं। परिभाषा लिख लेते हैं, दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिससे स्वतः प्रकाश निकलती हो, दीप्त वस्तुएं कहलाती है, दीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे हो गया तारा, हो गया सूरज, हो गया जुगनू, हो गया, ये सब क्या है, दीप्त वस्तुएं। अगला देखिए, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, अदीप्त वस्तु कहलाती है, अदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे में बहुत सी जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा है, पृथ्वी, बहुत सारे ग्रह, बृहस्पति, ईंट पत्थर कुछ भी आदि। जिससे प्रकाश निकले उसे दीप्त कहते हैं, जिससे प्रकाश न निकले उसे क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। समझ गए होंगे दीप्त अदीप्त। आगे देखते हैं, एक होता है किरण पुंज। क्या होता है, किरण पुंज। इसको कहते हैं लाइट बीम, LIGHT बीम, BAM। किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या बोले, इसका परिभाषा हुआ, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। क्या, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पूछा, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से, या तो एक हो सकता है समानांतर किरण, बहुत सारा किरण प्रकार की किरण रहे तो इसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं, समानांतर किरण पुंज। वैसा जब प्रकाश की किरण, सभी किरणें समानांतर हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। एक हुआ ये पहला टाइप। दूसरा क्या हुआ,
दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी। अभिसारी यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिले, एकत्रित हो जाए, एक बिंदु पर आकर क्या हो जाए? एकत्रित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है? अगर प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई नजर आ जाए तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। ध्यान रखिए, परिभाषा अपने से लिखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। समानांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की कई किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की कई किरणें आकर एक बिंदु पर मिले तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की कई किरणें एक बिंदु से फैलती हुई नजर आए तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो में रोज़ बने रहें ताकि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के कंसेप्ट को हम बहुत ही शार्प कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट कर दें, अगले वीडियो में उसे पूरी अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।